हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजेश शास्त्री और आज मैं आपको ग्रहों के स्वभाव से अवगत करवाना चाहता हूँ। ग्रहों के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या इनके मूल स्वभाव होते हैं और क्या इनके कारक तत्व है। ग्रहों का प्रभाव कैसे आता है हमारे जीवन पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने 7 ग्रह मेंशन कर रखे हैं। मेनली 7 ग्रह ही होते हैं। 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु। उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से बारी बारी करके जब भी मुझे समय मिला करेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम सब आगे बढ़ेंगे और जो भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को माध्यम बना सकते हैं सीखने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्रह से। जैसे कि पहला ग्रह होता है सूर्य। सूर्य ग्रह हमारा जो है कि जगत की आत्मा होती है। ये आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं सूर्य। ठीक है, हमारे शरीर की सारी जो एनर्जी है वो सूर्य से ही देखी जाती है। सूर्य जो है कि ग्रहों के राजा है। सूर्य कुंडली में फादर के कारक ग्रह भी होते हैं और जितने भी हमारी जीवन में रोग व्याधि आती है तो वो इंसान क्या रोग से जल्दी मुक्त हो पाएगा और क्या उस इंसान के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो शक्तिशाली है कि किसी भी रोग से वो लड़ करके जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और उसके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं कम आए। तो वो हमारा सूर्य से ही देखा जाता है। सूर्य से ही मान सम्मान और प्रसिद्धि वैभव देखते हैं। सूर्य ही हमारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का मेन कारक ग्रह होता है। बाकी सूर्य जितना अच्छा शुभ अवस्था में होगा उतना ही मान के चलिए कि कुंडली मजबूत होती है आत्मिक लेवल पर। ये हुआ हमारा सूर्य से रिलेटेड प्रभाव। नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रमा पर। चंद्रमा हमारा जो कनेक्टेड होता है ये सीधे हमारे मन पर प्रभाव करता है, मन पे प्रभाव डालता है चंद्रमा का कि हम मानसिक रूप से कैसे होंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे या शक्तिशाली इंसान होंगे। हमारा मन मजबूत होगा या मन छोटी छोटी चीज़ों से घबराने लगेगा, चिंतित होने लगेगा। क्या हमारे रिश्ते जो जीवन में है वो सही तरीके से कायम बने रहेंगे लंबे समय तक या उसमें दिक्कतें आएगी, मन मुटाव होंगे। तो ये सारा जो है कि हमारा चंद्रमा दिखाता है किस प्रकार का हमारा मन होगा, स्थिर रहेगा या चंचल होगा या भटकाव रहेगा मन में। तो ये सब चंद्रमा दिखाता है। चंद्रमा जल तत्वों का कारक ग्रह है। सूर्य हमारा अग्नि तत्वों का कारक ग्रह था। तो चंद्रमा जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है, पानी से संबंधित कुछ भी हो वो सारा चंद्रमा के अंतर्गत ही आएगा। ये हुआ चंद्रमा का प्रभाव। अगले ग्रह के ऊपर बात करते हैं हम, जो कि है बुध। तो बुध का जो प्रभाव है वो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर होता है। बुध से हम देखते हैं कि इंसान की जो बोलने की शैली है
वो कैसी होगी, उसकी जो बुद्धि है उसकी क्षमता कैसी होगी, कितनी एक्टिव होगी, है ना। और वो जो है कि अपने बोलने से सामने वाले लोगों को प्रभावित कर सकेगा या नहीं। वो किसी भी बात को कितनी तेज़ी से कैप्चर कर सकता है, कितने लंबे समय तक वो याद रख सकता है, ये सब बुद्ध ही बताएगा कि उसकी जो मैथमेटिक्स है, जितना भी लिखने की कला, बोलने की कला, ये सब जो है कि बुद्ध के ऊपर ही निर्भर करता है कि बुद्ध कैसा है। तो बुद्ध से हम ये सब चीज़ें देखते हैं, मतलब जितनी भी लिखाई पढ़ाई की चीज़ें होती है, बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, वो सब बुद्ध के अंदर में आती है कि उसका एजुकेशन लेवल कैसा होएगा। और बुद्ध जो है कि बचपन की अवस्था को भी दिखाता है कि उसका बचपना कैसा होगा। तो ये सब स्थिति हम बुद्ध से देखते हैं। अगले ग्रह के ऊपर आते हैं दोस्तों, और अगला ग्रह मैं आपको गुरु के बारे में बता रहा हूँ। जो गुरु होते हैं, ये हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़े ग्रह माने गए जाते हैं, या बड़े ग्रह है, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक। तो गुरु हमारी कुंडली में मेन ग्रह होता है। गुरु काफ़ी चीज़ के कारक ग्रह है, जैसे कि संतान के कारक, विवाह के कारक, धन के कारक। तो ये बहुत सारी चीज़ों के कारक है कुंडली में। गुरु जितना मजबूत होगा उतनी हमारे जीवन में जो है कि अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। गुरु अच्छा होगा तो हायर एजुकेशन अच्छा होगा, इंसान के अंदर नैतिकता, धार्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ें होगी, धर्म के प्रति उसका अच्छा रुझान होगा, वो जो है बड़े बूढ़ों का आदर करेगा और ब्राह्मणों का आदर करेगा, मंदिर का ध्यान देगा, पूजा पाठ करेगा। तो ये सब चीज़ें गुरु से देखी जाती हैं। गुरु जो है कि ऊंचाई के कारक होते हैं। गुरु का जिस भी ग्रह पे प्रभाव होगा तो उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ अच्छी हो जाती है, उस ग्रह से जुड़े फल अच्छे हो जाते हैं। गुरु का जिस स्थान पे, जिस घर पे दृष्टि होती है तो उस घर के फल में भी शुभता आ जाती है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस ग्रह की कितनी दृष्टि होती है और वो कैसे वर्क करती है। अभी हम नॉर्मली आज स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ ग्रहों के मूल स्वभाव से और ग्रहों का प्रभाव क्या रहता है। तो ये गुरु का प्रभाव है। गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह मंगल के बारे में। मंगल दोस्तों हमारी कुंडली में ऊर्जा का कारक होता है। ऊर्जा का कारक बोल सकते हैं या स्पोर्ट्स का भी बोल सकते हैं। इससे हम देखेंगे कि मंगल से हम देखते हैं कि जो अगर मंगल दोस्तों मंगल से हम देखते हैं कि वो अपनी ऊर्जा का कहाँ पे प्रयोग करेगा, किस तरीके से प्रयोग करेगा और अपने पुरुषार्थ का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका एनर्जी का रूप किस प्रकार से होगा। और उसके अंदर जो भी हमारी खून से संबंधित चीज़ें होती है वो हम मंगल से ही देखते हैं। तो उसका जो हेल्थ है, जो शरीर है, उसका मतलब खून का कैसा रहेगा, खून से संबंधित चीज़ें अच्छी रहेगी या डिस्टर्बेंस करेगी लाइफ में, चोट दुर्घटना वगैरह भी हम मंगल से ही देखते हैं। और खून से संबंधित बीमारी मंगल से ही देखा जाता है। और इंसान के अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति, ये हम मंगल ग्रह से ही देखते हैं कि अगर सीधे सीधे मंगल का कुंडली के पहले स्थान से संबंध बन रहा हो तो
वो इंसान जो है कि जो भी काम करेगा उसको जल्दबाजी होती है काम करने में कि जल्द से जल्द हो जाए। और चंद्रमा के साथ कंजक्शन बनेगा तो क्रोध रहता है मन के अंदर। तो सीधे सीधे मंगल का यही है कि एनर्जी के लिए और क्रोध के लिए, एंगर इशू के लिए हम मंगल को देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम मोटे मोटे रूप में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं हम शुक्र के ऊपर। तो शुक्र का जो प्रभाव होता है, इसका प्रभाव जो है कि मेनली ये शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र कुंडली में देखा जाता है कि प्यार प्रेम कैसा रहेगा और शादी का सुख कैसा मिलेगा, ऐशो आराम की चीज़ें किस तरीके की रहेगी जीवन में, सुख सुविधा जितनी भी होती है तो वो इंसान को कैसे मिलेगी, भूमि प्रॉपर्टी वाहन, तो ये सब शुक्र ही दिखाते हैं। तो शुक्र से हम मेनली ये सब चीज़ें चेक करते हैं सुख सुविधा के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए, विवाह सुख के लिए, वो सब के लिए हम शुक्र ही देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम शनि के ऊपर। तो शनि ग्रह हमारे यूनिवर्स में सबसे ऊपर है, जहाँ पे सूर्य का लाइट पहुँचता नहीं है। तो शनि मेनली जो है दुख के कारक होते हैं। शनि जो है रोग के कारक है और न्याय के स्वामी है ये। तो शनि एक प्रकार से चीज़ों को स्लो करते हैं, चीज़ों को धीमी गति से देते हैं, लेकिन देते हैं थोड़ा सा इंसान को, जब तक वो उस चीज़ के लायक ना हो जाए या अच्छा अनुभव ना हो जाए तब तक थोड़ा सा वो डीले करते हैं, सिखाते हैं और लास्ट में देते हैं चीज़। शनि का प्रभाव यही है कि जहाँ पे उसकी दृष्टि होगी, जहाँ बैठे होंगे, जिस ग्रह पे दृष्टि होगी, तो उस ग्रह का प्रभाव या उस घर का जो प्रभाव है उसके फल मिलने में थोड़ा समय लगेगा, समय के साथ मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर भी कि दशा किसकी चल रही है। अगर शनि की ही दशा होगी तो निसंदेह वो थोड़ा लेट करेंगे ही। तो दोस्तों ये था मोटे रूप में ग्रहों के मूल स्वभाव। अब हम आगे आने वाले में